दोस्तों, क्या आप जानते हो कि मेक्सिको के कैनाल्स के बीच एक ऐसी जगह है जहां हवा भी इजाज़त लेकर गुजरती है। एक ऐसा आइलैंड जहां जिंदा इंसान नहीं, सिर्फ मौत की निशानियां रहती। हज़ारों टूटी फूटी सड़ी हुई डॉल्स, जिनकी आंखें भले ही प्लास्टिक की हों, लेकिन उनकी नज़र असली। लोग कहते हैं ये डॉल्स उस आइलैंड को प्रोटेक्ट करती हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये डॉल्स वहाँ किसी को प्रोटेक्ट नहीं, बल्कि किसी चीज़ को कैद करने के लिए लगाई गई। एक ऐसी भूख जो मांस और हड्डियों को प्लास्टिक में बदल गई। जी हाँ, मैं हूँ रामाकृष्ण दीक्षित, और आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो शुरू होती है एक वायरल वीडियो के लालच से और ख़त्म होती है एक ऐसे सच पर जो साइंस और मेडिकल हिस्ट्री के समझ से परे। अक्टूबर 14, 2023 दोपहर के 2 बज रहे थे। मार्क सलीवन 29 साल और सरा चेन 27 साल, ट्रैवल ब्लॉगिंग कपल, यूट्यूब चैनल वांडरलॉस्ट, तकरीबन 850K सब्सक्राइबर्स। दोनों की कंटेंट स्ट्रैटेजी सिंपल थी, दुनिया की सबसे क्रीपी जगहों पर जाना है, कैमरा ऑन करके फियरलेस बनने का नाटक करना और व्यूज़ कमाना। मेक्सिको ट्रिप उनका 50th एपिसोड था और इस बार उन्होंने चूज़ करा था दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड जगहों में से एक मैक्सिकन आइलैंड, द आइलैंड ऑफ डॉल्स। दोनों बोट से आइलैंड पहुंचे, कैमरा रोलिंग। आइलैंड पर कदम रखते ही वहां पे लोकल बोटमैन मिगेल ने उन्हें रोका। सेना और सेनोरा, इसका मतलब होता है डू नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम हियर, द स्पिरिट्स डोंट फॉरगिव। मार्क ने कैमरा बंद कर दिया और सरा के कान में कहा, "We need one doll." इमेजिन द स्टूडियो बैकड्रॉप, कितना वायरल होगा। सरा ने मिगेल की तरफ देखा। वो थोड़ी हेजिटेंट थी, पर वो मान गई। कंटेंट के लिए सब चलता है। आइलैंड के अंदर वहां हर पेड़ पर डॉल्स टंगी हुई थी, सैकड़ों, रंग बिरंगी, टूटी सड़ी, विंड में हिलती हुई, जैसे वो सारी जिंदा हो। और वो सारी डॉल्स उन्हें घूर रही। मार्क, ये बहुत क्रीपी है ना? सरा ने दबी आवाज में कहा। मार्क, कैमरा रोलिंग, परफेक्ट कंटेंट। सरा अब सच में थोड़ी कॉन्शियस थी। कुछ डॉल्स के बीच एक बहुत पुरानी सी डॉल लटकी, ब्रोकन नेक, एक आंख मिसिंग, दूसरी फेडेड ब्लू। मार्क ने चारों तरफ देखा और उस डॉल का हेड ट्विस्ट करके तोड़ दिया। मुझे लगता है ये नहीं करना चाहिए मैं, सरा ने उस डॉल को देखते हुए कहा। और तभी उसे लगा जैसे डॉल की आंख उसकी तरफ मुड़ी। सरा ने एकदम पॉइंट आउट किया, तुमने वो देखा? मार्क ने कहा, क्या? सरा हाफ कंफ्यूजन में थी, अभी उसकी आंखें हिली थी। मार्क ने चेक किया, उसकी आंख सिली हुई थी, वो हिल नहीं सकती। क्या यार, कुछ भी बोल रही हो? हाँ, ये कैसे हिल सकती है? सरा कुछ कहना चाह रही थी, तब तक मार्क ने उसे तेजी से बैग में रख लिया। वो डॉल अब मार्क के बैग में थी। मिगेल ने मार्क को कुछ बैग में रखते हुए देखा तो वो इमीडिएटली बोला, नो नो सेनोर, मैंने कहा था यहाँ से कुछ नहीं ले जा सकते। तभी उन्हें कुछ फुटस्टेप्स और पत्तियां हिलने की आवाज आई। दोनों ने उस आवाज की तरफ देखा। मिगेल का चेहरा उतर सा गया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वहां जमीन पर एक धड़ पड़ा था जिसका सर गायब था। और तभी वहां एक 12-13 साल की एक लड़की खड़ी थी, कपड़े फटे गीले, आंखें बड़ी, बिल्कुल उस डॉल जैसी। उसके चेहरे पर काली मिट्टी, उसकी नजर मार्क के बैग पर थी। सरा ने जेब से चॉकलेट निकाली। हे, डू यू वांट दिस? यू वांट दिस? लड़की चुपचाप खड़ी रही, नजरें बैग पर। सरा आगे बढ़ी, चॉकलेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए। मिगेल 10 फीट पीछे डरा हुआ खड़ा था, उसको बहुत डर लग रहा था। सरा और मार्क हवा में किसी को चॉकलेट दे रहे थे, लेकिन वहां कोई नहीं था। मिगेल चिल्लाया और बोट की तरफ भागा। मिगेल, क्या हुआ? मार्क और सरा कंफ्यूज्ड। उन्होंने चिल्लाकर मिगेल से पूछा। दोनों तुरंत उसके पीछे भागे। वो लड़की वहीं खड़ी स्माइल कर रही थी। हाँफते हुए मार्क ने उसका कंधा पकड़ा। मिगेल, व्हाट्स रॉन्ग? और मिगेल पलटा। वो लड़की
अब मार्क और सरा के बीच खड़ी थी। मिगेल की आंखें फटी की फटी रह गई उस लड़की को अब वहां पे बीच में खड़े हुए देखते हुए। लड़की ने गर्दन से मिगेल को इशारा किया, धीरे, लेफ्ट राइट, मतलब नहीं। मिगेल की जबान बंद, माथे पर पसीना कांपता हुआ शरीर। सारा ने पूछा, मिगेल बोलो क्या हुआ? मिगेल चुप था, बस उसकी आंखें बैग के पास खड़ी उस लड़की को घूर रही थी। सारा ने बैग चेक किया। उसने पूछा, आर यू अपसेट अबाउट द डॉल? मिगेल के लिप्स मूव नहीं हो रहे थे। वो बार बार अपने क्रॉस को किस कर रहा था। ये सब देख के सारा को थोड़ी सी हेजिटेशन हुई। मार्क, आई थिंक मे बी वी शुड लीव इट। मार्क फ्रस्ट्रेटेड था। सर आई थिंक अबाउट द व्यूज, यही तो चाहिए था ना, क्रीपी वाइब, ये परफेक्ट है। सारा अनश्योर थी, डरी हुई थी, पर वो फिर भी मार्क की जिद को मान गई। मिगेल तुरंत बोट में बैठ गया और उसने बोला कि मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता। सना, और उसने बिना उनकी तरफ देखे कहा, वेट, अभी तो सिर्फ 1 घंटा हुआ है, हमने पूरे दिन के पैसे दिए हैं। मार्क ने गुस्से में कहा। मिगेल ने तिरछी नजर से देखा, वो लड़की अभी भी वहीं खड़ी थी। उसने तुरंत बोट स्टार्ट करी। बिना देखे पैसे वापस ले लो, पर मैं रुकूंगा नहीं। मन मारते हुए दोनों बोट पर बैठ गए। बोट अब किनारे के करीब थी। मिगेल की नज़र बस किनारे पर थी। वो बस उस बैग से दूर जाना चाहता था। उसने हिम्मत करके दोनों को सच बताना चाहा तो वो लड़की बिल्कुल उसके सामने बैठी, सरा और मार्क के पास, नजरें मिगेल पर, चेहरे पर वही डरावनी हंसी। शैतान, शैतान, मिगेल ये बोलता हुआ पानी में कूदा। मार्क और सरा चिल्लाए, मिगेल, व्हाट द, इसे क्या हो गया अब? पर मिगेल नहीं रुका। वो बस शैतान शैतान बोलता हुआ किनारे पर गायब हो गया। अब सरा के दिमाग में सवाल आने शुरू हो गए थे, वो लाजमी भी थे। मार्क ने सरा को समझाया कि शायद मिगेल ड्रग्स पे होगा, यहाँ कॉमन है। कुछ देर बाद दोनों ने बोट किनारे पर लगाई। सरा का दिमाग अभी भी एक सवाल में उलझा था। मिगेल आइलैंड पर जाते वक्त तो एकदम नॉर्मल था, फिर अचानक उसे क्या हुआ जो वो शैतान शैतान चिल्लाने लगा? तुम्हें ये अजीब नहीं लगा मार्क? लीव इट ना, बोला ना यहाँ के लोग ड्रग्स करते हैं, मार्क ने चिढ़ते हुए कहा। होस्ट, मार्क और सरा आइलैंड से तो निकल गए, पर आइलैंड उन्हें नहीं छोड़ने वाला। वहाँ का उसूल साफ था, जो यहाँ का है वो यहीं रहेगा, और अगर तुम गुड़िया ले जाओगे तो बदले में तुम्हें खुद गुड़िया बनकर इस आइलैंड पर रहना। अब दोनों अपने होटल रूम में थे। मार्क ने बैग से वो डॉल हेड निकाला और अपने एडिटिंग टेबल पर रखा। सरा ने डोर से देखा और चिढ़ते हुए बोली, तुमने कहा था सिर्फ हेड लाओगे, ये पूरी डॉल क्यों उठा लाए? मार्क ने हैरानी से सरा को देखा, क्या बोल रही हो? सिर्फ हेड ही तो है, ध्यान से देखो। सरा गुस्से में आगे बढ़ी, स्टॉप लाइंग मार्क, उसके हाथ पैर और पूरी बॉडी है, कांट यू सी दैट? मार्क ने वापस टेबल पर देखा, उसे अभी भी सिर्फ हेड दिख रहा था। उसने सर हिलाया। सरा, आर यू क्रेजी? इट्स जस्ट प्लास्टिक जंक, हो क्या गया तुम्हें? दोनों की नजर आई और तभी वो डॉल जो सरा को दिख रही थी और वो हेड जो मार्क को दिख रहा था अपने आप हिला और डेस्क के नीचे रोल गई। सरा चौंक कर कुर्सी से उठ गई। वो देखा तुमने? मैंने कहा था ना ये डॉल अजीब है। मार्क कैजुअली बोला, यार प्रॉपर्ली नहीं रखा होगा ना, रुको 1 मिनट। वो नीचे झुका, डेस्क के नीचे कुछ नहीं था। उसने इधर उधर हर तरफ देखा, वो डॉल वहां नहीं थी। मार्क को 1 सेकंड के लिए सरा की बात सही लगी, लेकिन वो खुद को नॉर्मल दिखाते हुए बोला, इट्स नॉट हियर। पर अभी तो गिरी थी। सरा ने फिर चेक करने को कहा। पूरा रूम चेक कर लिया, हर कोना छान मारा, वो डॉल गायब थी। सरा पैनिक हो रही थी। मैंने कहा था ना, नहीं लाना चाहिए था, गलत लग रहा है, मैंने कहा था ना, और मिगेल ने भी कहा था, पर तुम नहीं माने। काम डाउन, काम डाउन, यहीं होगी, चेयर के नीचे। सरा ने वापस टेबल पर देखा तो उसकी सांस अटक गई। वो डॉल टेबल पर किसी इंसान की तरह बैठी मार्क को घूर रही थी। उसकी आंखें मार्क से सरा की तरफ घूमी। सरा चिल्लाई, देखो उसे।
मार्क को अभी भी सब एकदम नॉर्मल ही दिख रहा था। उसे लगा मिगेल की बातें सरा के दिमाग पर हावी हो गई। वो गुस्से से डॉल की तरफ बढ़ा, क्या है यहाँ? और फिर उस डॉल ने अपनी गर्दन सरा की तरफ घुमाई। सरा तुरंत उस डॉल से 10 कदम और दूर हो गई। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि स्थापित करी हुई चीजें उनकी जगह से नहीं हटानी चाहिए, वरना वो हमारे पास नहीं आती बल्कि वो हमें खुद से जोड़ती। सरा ने धीमी आवाज में कहा, मार्क चुपचाप चलो यहाँ से तुरंत, हमें चर्च जाना हो। मार्क चिढ़ते हुए बोला, इट्स जस्ट अ डॉल हेड, इतना डरने की क्या जरूरत है? वो हेड उठाते हुए बोला, देखो ये प्लास्टिक और रबड़ है और कुछ नहीं। सरा गुस्से में डॉल की तरफ बढ़ी और फिर वहीं रुक गई। उस डॉल की आंखें और फैल चुकी थी और कांपता हुआ हाथ डॉल की तरफ इशारा कर रहा था। माँ वो सर। मार्क के हाथ में डॉल की जगह उस फॉरेस्ट वाली लड़की का सर था, जिसकी नजरें सरा पर थी और चेहरे पर एक इविल स्माइल। मार्क अनअवेयर उस सर को हिलाते हुए बोला, तुम ओवर रिएक्ट कर। उसके शब्द पूरे नहीं हुए। जैसे ही उसने वापस हेड को देखा तो वो चीख पड़ा, ये क्या है? झटके से उसे दूर फेंक कर वो सरा की तरफ भागा, लेकिन अब लड़की गायब थी। सरा कांपते हुए बोली, मैंने मना किया था ना, मैंने बोला था ना, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। मार्क का दिमाग सुन्न था एकदम। वो बिना कुछ कहे तुरंत मेन गेट की तरफ भागा। गेट नहीं खुला। वो हैंडल घुमाता रहा पर डोर लॉक। हेलो 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 हेल्प, मार्क चिल्लाया। सरा ने होटल स्टाफ को कॉल किया। फोन बस रिंग होता रहा, नो रिस्पॉन्ड। मोबाइल चेक किया, नो नेटवर्क। सरा ये कैसे? हम मेक्सिको सिटी में है ना? सामने अब वो डॉल क्रॉल कर रही थी, हेड उल्टा, धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ते हुए। सरा चिल्लाई, हेल्प 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 मी, प्लीज हेल्प हेल्प। वो रोने लगी। बाहर से कोई आवाज नहीं है। मार्क ने उसे बालकनी पर चलने को कहा। सरा बालकनी, फायर एस्केप। जैसे उसने बालकनी डोर खोला, वहां बालकनी नहीं थी तो सिर्फ एक कंक्रीट वॉल, सील्ड। मार्क ने हाथ मारा, सॉलिड। दिस इज इम्पॉसिबल, वो चिल्लाया, प्लीज गॉड हेल्प अस। पर अब इन सब के लिए काफी देर हो चुकी थी। पीछे से आती जमीन पर रबड़ घसीटने की आवाज और डरावनी लग रही थी। फुटस्टेप्स, फॉरेस्ट वाली लड़की अब क्लियरली विजिबल थी। दोनों भागकर एक सोफे के पीछे बैठ गए। डरते हुए मार्क ने बाथरूम की तरफ भागना चाहा। अचानक उसे अपने जॉइंट्स में एक अजीब सी अकड़न महसूस हुई, जैसे हड्डियां जम रही थी किसी प्लास्टिक की तरह। उसने गर्दन घुमाने की कोशिश की पर अंदर से की आवाज आई। वो सरा के सामने रोते हुए बस मुझे माफ कर दो यही बोल पाया। और तभी मार्क को कंधे पर एक छोटा हाथ महसूस हुआ, ठंडा, गीला। वो पलटा, स्किन ठंडी और सख्त हो चुकी थी। सरा की नजर मार्क के कंधे के पीछे थी। जब तक वो कुछ कह पाते, उस लड़की ने मार्क की गर्दन पकड़ी और एक झटके से घुमा दे। जैसे मार्क ने उस डॉल की तोड़ी थी, वैसे ही उसकी गर्दन 180 डिग्री मुड़ गई। आंखें वाइड, मुंह ओपन, शरीर किसी निर्जीव चीज की तरह जमीन पर। सारा बहुत जोर से चिल्लाई रोते हुए। वो घबराई हुई गेट की तरफ भागी। गेट को खोलने की कोशिश कर रही थी, उसे लात मार रही थी, चिल्ला रही थी, प्लीज प्लीज समबडी हेल्प मी। सारा पूरी ताकत से गेट पर धक्का मार रही थी, पर अब इसका कोई फायदा नहीं था। और अगले ही पल वो डॉल सीधा सरा पर झपट गई और उसके बाद एकदम सन्नाटा। 2 दिन बाद रूम से आती स्मेल के कारण होटल स्टाफ ने पुलिस को बुलाया। पूरा रूम एकदम सही से सेट था, कुछ भी बिखरा नहीं, ना कोई ब्लड मार्क, ना कुछ गायब। बस जमीन पर 2 बॉडीज थी। मार्क की नेक 180 डिग्रीज ट्विस्टेड, कोई एक्सटर्नल ट्रॉमा नहीं, जैसे बोन्स विलिंगली मुड़ गई। सरा की चेस्ट कैविटी हॉलो, रिब्स पीछे,
ऑर्गन्स में से, पर कोई ब्लड नहीं, कोई वाउंड नहीं। दोनों की आंखें खुली, फेडेड ब्लू, प्लास्टिक टेक्सचर, और उनके सामने रखी थी एक पुरानी डॉल फ्रॉम द आइलैंड ऑफ डॉल्स, ब्लड मार्क के साथ। डिटेक्टिव ने तुरंत डॉल सील की। एक हफ्ते बाद डॉल्स एविडेंस लॉकर से निकला, नो रिकॉर्ड। और पता है, ट्रांसपोर्ट ऑफिसर नेक्स्ट वीक कार में मरा मिला। रीजन, हार्ट फेलियर। उसकी आंखें भी फेडेड थी और सेम प्लास्टिक टेक्सचर। ये कहानी तो यहीं खत्म होती है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आइलैंड ऑफ डॉल्स की ये कहानी आपको कैसी लगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और फॉलो करते रहें हमारी स्टोरीज।